Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे मैं फ्राइडे से कह रहा था मार्केट में कुछ गड़बड़ी चल रही है। मार्केट का कुछ एनालिसिस थोड़ा सा हैरान करने वाला है कि सब जगह पे समझ में आ रहा है कि यूएस बमबारी कर रहा है और मीन्स इतने कंडीशन में तो मार्केट 2-2% नीचे गिरना चाहिए था, बट चार्ट्स कुछ अलग बता रहे हैं। और मैं यही बोल रहा था कि ये जो चार्ट्स है ये अलग क्यों बता रहे हैं, क्यों ये मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और क्या ये एक धोखा है या सच में कल मार्केट गिरने वाला है। क्योंकि कल एक्सपायरी है और बहुत से बार ऐसे होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जैसे छोटे रिटेलर्स को ऐसा छलावा दिखाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, और जैसे ही हम उसमें कूद पड़ते हैं तो बहुत बड़ी सेलिंग करते हैं और हमारे जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स का पैसा निकल जाता है। तो ये इनके चाल से अगर बचना है तो आज मैं आपको थोड़ा सा जो कंसेप्ट बताऊंगा या जो लेवल्स बताऊंगा उसको ठीक तरीके से याद रखना। कल सुबह ही जिस तरीके से मैंने आज मार्केट के बारे में थोड़ा एंड में देखा तो मुझे लगा कल सुबह ही एक अच्छा मूव आ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना। अब बहुत सारे लोग ये चैनल पहले बार देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड करके एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म को प्रेजेंट करता हूँ। पहले मैं खुद था, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। पिछले 7-8 साल से हम ये एनालिसिस करते जा रहे हैं और आप सभी के लोगों को ये पसंद आता है। कुछ एनालिसिस देखने के कंसेप्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया था कि फुल बॉडी रेड कैंडल रहेगा तभी ही आप शॉर्ट जाना, और एंट्री लेवल पे कहा गया था। और आप देखोगे ये शॉर्ट की एंट्री है, यहाँ पे फुल बॉडी रेड कैंडल बना ही नहीं, ये तो स्पाइक वाला कैंडल है और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनते गए। इसका मतलब क्या है कि जो एनालिसिस मैंने फ्राइडे को किया था वो इनवैलिड था। अब ये रहा शॉर्ट का जोन, ये रहा नो ट्रेड जोन, यानी कि यहाँ पे इसकी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और आप देखोगे तो नो ट्रेड जोन में मार्केट ने बहुत समय गुजारा, यानी कि 11 से अगर आप देखोगे तो मार्केट नो ट्रेड जोन में था और कभी भी मार्केट लॉन्ग के जोन में क्लोज हुआ ही नहीं। ये 15 मिनट्स की कैंडल है। तो ये सब अगर आपको समझना है, देखना है और सीखना है कि सबसे पहले तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं, वेव एनालिसिस कैसे होता है, उसके बाद में कौन से कैंडल्स पावरफुल रहती है, कहाँ पे जाके एग्जैक्टली रिवर्सल हो सकता है, क्या जो चार्ट आज आप देख रहे हैं उसमें सच में पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये सभी कुछ अगर आपको सिस्टमैटिकली सीखना है और हमारे रिसर्च एनालिसिस का पार्ट बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ पे फिलहाल आपको कस्टमर सपोर्ट की लिंक दिखेगी। तो आपको कस्टमर सपोर्ट के इसमें लिंक में क्लिक करना है और आपको हम फिर बाद में ऐप का डिटेल्स बताएंगे। आप कौन सा ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं ये आप पे है। आप टीजी लाइट भी कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर भी कर सकते हैं। ऐप बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ट्रेड जो है वो एनालिसिस के लिए देखना है कि कैसे हम एंट्री रखते हैं, कैसे टारगेट रखते हैं, कैसे स्टॉप लॉस रखते हैं। बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, और नोटिफिकेशंस भी इसमें आएंगे। इसमें और क्या क्या आता है, तो इसमें आता है अगर आप देखोगे तो निफ्टी के ट्रेड, इक्विटीज़ और कमोडिटीज़ को मिस मत करना। आज निफ्टी चली नहीं इतना ज़्यादा, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑलमोस्ट हुआ, बट सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो इक्विटीज़ और कमोडिटीज़ में हुआ। तो ये होता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन इंट्राडे ट्रेडिंग।
जहाँ पे अगर समझो किसी कारण इंडेक्स चल नहीं रहा है तो इक्विटी ऑप्शंस या कमोडिटीज चलने के चांसेस बड़ अच्छे होते हैं और ये ज़्यादा ट्रेंड करते हैं निफ्टी से। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो टॉप न्यूज़ क्या है, इंडिया यूके टू कट टैरिफ्स एंड बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, बहुत फैंटास्टिक है। और किधर ना किधर लग रहा है कि जुलाई 15 आते आते यूएस का जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज हो सकता है और वही कारण हो सकता है एक बढ़िया सा मुंह आने का। रूपी फॉल्स टू 1 मंथ लो एज ईरान कॉन्फ्लिक्ट पुशेस अप ऑयल प्राइस। आज भी अगर आप देखोगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ये दिखाया गया है ईरान ने। एक ऐसा उनका कहना है कि जब तक यूएस अपना इंटरफियरेंस बंद नहीं करता है हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। अब ये वापस एक धमकी हो गई, राइट, ये वापस एक धमकी हो गई। अब क्या मार्केट इसको कल रिएक्ट करेगा कि नहीं, हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और आपको क्या लगता है ये भी ओपिनियन देना कि क्या सच में जेन्युइनली मार्केट ऊपर जाने के फिराक में है या ये बड़े लोगों का गेम है जो हमें उल्लू बना के या हमसे गलत तरीके से कॉल खरीदवा के बाद में जो नीचे गिराते हैं तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। ऑफकोर्स मैं एनालिसिस के साथ बताऊंगा ही। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे तो कमेंट करना, IRCTC, स्विगी और PFC। अब यहाँ पे आप देखोगे ना बाइंग लगातार चलती जा रही है, ये बात आप मिस मत करना, ये एकदम अजीब चीज़ हो रही है। मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ अजीब चीज़ हो रही है। कंटिन्यूस FII DII बाइंग कर रहे हैं और हम जैसे रिटेलर चिल्ला रहे हैं मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, बट डेटा कुछ अलग बता रहा है। तो ये क्या ऐसी चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कल देखते हैं कि क्या सच में ऐसी कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है। बट डेटा बार बार अलग चीज़ बता रही है जो मार्केट में आंखों को दिखा रहा है। और चार्ट कभी गलत नहीं होता है, डेटा चार्ट हमेशा सही बोलता है। आदमी का जो दिमाग या आदमी का जो मन रहता है वो मानने को तैयार नहीं रहता है, क्योंकि वो न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है चार्ट के बदले। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा यहाँ पे बता रहा है 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,200 भी सपोर्ट है, 24,500 का ही रेजिस्टेंस है। ये डेटा बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये क्या बता रहा है, 24,500 का रेजिस्टेंस है बट ये भी वीक है, 24,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बता रहा है डेटा। आपको ये डेटा ओपन इंटरेस्ट डेटा के बारे में क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अवरली में पूरी की पूरी स्टोरी समझाता हूँ, फिर समझेगा आपको क्या हो सकता है। अब स्टोरी में ये वाला मेन वेव है, राइट, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। मार्केट स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा आपका बड़ा मुंह जो मार्केट में आता है ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है। कोई भी कैंडल, कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता कि बड़ा मुंह आ सकता है कि नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स के लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, इंडिकेटर बस यहाँ के ही पिछले 5 अगले 5 कैंडल पढ़ सकता है, कैंडल स्टिक भी यहाँ का ही आपको कुछ ना कुछ बता सकता है। बट वेव का एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको पूरा का पूरा पिक्चर पता चलता है, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी मुंह कहाँ पे आई थी और अब क्या वो बड़ी मुंह आ सकती है कि नहीं, ये क्या कौन बताता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर बताता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक बड़ा सा मुंह आया था, ये कैंडल देखना, ये ट्रम्प कैंडल इसको कहते हैं, राइट। ट्रम्प ने कुछ बोला था कि ईरान को तबाह कर देंगे और उसके बदले में ये कैंडल आया था। यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट था, राइट, और ये यहाँ पे बायर्स भी बहुत तगड़े हैं। ट्रम्प कैंडल ने क्या किया, यहाँ के थोड़े से बायर्स लुढ़का दिए, राइट। और इसके बाद क्या हो गया, तो इसके बाद धीरे
ऊपर जाने लगा। बट क्या ये स्ट्रेंथ है? बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये बस बाइंग है, इसको स्ट्रेंथ नहीं कह सकते। तो स्ट्रेंथ कब आएगी मार्केट में? तो स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में 24,300 के बाद। अब हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि 24,300 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, मैं कहूँगा एक्सपायरी तभी ही खुल के आप ट्रेड करना। 24,300 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग फुल बॉडी। अगर कितने लोगों को कैंडल में एटलीस्ट फुल बॉडी और वीक कैंडल पता चलता है, यानी कि ये रही एक फुल बॉडी कैंडल, लॉन्ग कैंडल इसे कहते हैं, और ये रहे शॉर्ट कैंडल जो कि कंफ्यूजिंग रहती है, कोई कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है, बट इसका मज़ा नहीं है कुछ। इसको कभी कभी दोजी भी कहते हैं जब बॉडी रहती ही नहीं, स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं जब छोटी सी बॉडी रहती है। बट हमें इससे लेना देना नहीं, हमको चाहिए ऐसी कैंडल, राइट, फुल बॉडी कैंडल, यानी कि बायर्स पूरे जोर से आ रहे हैं। ये देखो फुल बॉडी कैंडल। बट क्या यहाँ पे फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बन रही है? नहीं बन रही है। एंड ऑफ कोर्स ये आवरली चार्ट है, ध्यान देना। अब ये मैं चाहता हूं कि ये फुल बॉडी एटलीस्ट 15 मिनट में 24,300 के ऊपर बने। तो 24,310 मैं लिख देता हूं। गैप अप हो सकता है, अगर गैप अप मेंटेन हो गया, समझ लेना कि मीन्स जो हो सकता है मैं बताता हूं, भले गैप अप हो गया, ओके, 24,310 के इसमें, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया, और फिर अगर आपको दोपहर के आसपास कुछ ऐसा बड़ा बड़ा मुंह दिखा तो स्ट्रेट हवे 24,600 जाएगा, और ये जो ट्रम्प कैंडल है ना, इसका सत्यानाश कर देगा, राइट। तो ये होने के चांसेस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कब होने के चांसेस है? और मैं कुछ भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24,310 में 15 मिनट की कैंडल अच्छे तरीके से क्लोज हुई, बहुत उल्टा झप करके अगर ऐसा रेड कैंडल नहीं बना, राइट, थोड़ा सा इंतज़ार करना, थोड़ा सा रिस्क कम लेना। एक 15 मिनट की बन गई, एक छोटी सी दोजी बन गई, टेंशन मत लेना, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 24,310 सुबह हो जाएगा ना, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। समझो गैप अप हुआ कि जिसके होने के चांसेस ज़्यादा है, आपने इमीडिएटली ले लिया, गलत है, क्योंकि नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से वापस नीचे आएगी, तो सुबह सुबह आपको नहीं लेना है। ये 24,200 के आसपास टच हो के फिर अगर ये दोपहर तक, यानी कि 1 बजे तक ऊपर चली गई 24,310 के आसपास, तो फिर आपके मज़े ही मज़े है, 500 या 600 तक भी जा सकता है। अब ये पूरे इसमें नीचे कब जाएगा मार्केट, क्योंकि ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, मार्केट बहुत ट्रिकी इसमें अटका हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा, सिंपल सी चीज़ आपको कहूँगा, कौन से लेवल के बाद आपको शॉर्ट जाना है। तो बहुत सिंपल है, 24,140 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका डायरेक्ट टारगेट रहेगा 24 के, राइट, और इससे भी नीचे जा सकता है। फिर 24,900 आएगा, और इसके बाद 23,900 आएगा, और इसके बाद 23,800 आएगा। तो जैसे ही आप ये लेवल देख लोगे ना, तो आपके नीचे के लेवल्स चालू हो जाएंगे। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, बड़ी मुंह आएगी, इतना पक्का। जितना 24,140 के नीचे अगर गया तो 23,900 या 800 आ सकता है। 24,310 पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, 500 या 600 आ सकता है। इसलिए कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंटिन्यूशन सिर्फ एक दिन का नहीं रहेगा, मार्केट कंटिन्यू करते रहेगा डायरेक्शन को, ये भी ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं करूंगा। 58,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स, और 57,700 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस,
सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स वही माया जाल में फंसा हुआ है बड़े लोगों के, तो सेंसेक्स को ठीक से हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। 77,850 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 78,400 आएगा और नीचे के लेवल्स है 76,800 के नीचे स्ट्रेट अवे 76,200। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब IRCTC साइडवेज है, RVNL, IRCTC कोई भी स्टॉक ले लो नहीं काम कर रहा है। स्विगी की हालत तो और ख़राब है क्योंकि IPO में ही बैंड बाजा बराती सब बच गया है और PFC साइडवेज जा रहा है, तो फिलहाल कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो कल बहुत एक्साइटिंग दिन है। ऐप को इंस्टॉल करना है तो लिंक पे क्लिक करना और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना और मुझे बताना कि कल मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।